हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 10 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी हमारे फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है प्रत्येक 8 जून को। तो यानी हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 8 जून। और अगर हम बात करें विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी सन 2000 में, पहली बार ये मनाया गया था। अब ट्यूमर होता क्या है? जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, उसी वजह से हमारा वो क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है। और ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 8 जून को। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किया गया नया राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो हमारा जो नया राष्ट्रीय पोर्टल है यह है हमारा जन समर्थ पोर्टल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर है, जन समर्थ पोर्टल। अब इस पोर्टल की जो शुरुआत की गई है, जन समर्थ पोर्टल, इसकी शुरुआत करी है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इस पोर्टल का काम क्या है? इस पोर्टल का काम है कि जो हमारे ऋणदाता हैं, जिन्हें मतलब हमें लोन देना है, अब लोन किसको दिया जाएगा? लाभार्थी को। जो भी शख्स होगा हमारा लाभार्थी, तो ऋणदाता और लाभार्थी ये दोनों के बीच में एक लिंक को स्थापित करना, मतलब कहीं और किसी को ना भटकना पड़े, ना देने वाले को ना लेने वाले को। तो इसी वजह से यहाँ पर 13 क्रेडिट लिंक सरकारी योजना एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आई गई हैं, एक ही मंच पे लाई गई हैं, और वो कौन सा है? वो है जन समर्थन पोर्टल। इस जन समर्थन पोर्टल पर जो भारत की 13 क्रेडिट लिंक सरकारी योजना है, उन सभी को यहाँ पर अगर देखा जाए एक साथ लाया गया है, जिसके द्वारा जो ऋणदाता होंगे वो डायरेक्ट हमारे लाभार्थी तक पहुंच सकेंगे। तो इसका यही उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो बड़े राज्यों में हमारा है तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, बड़े राज्यों में तमिलनाडु। और ये जो रैंकिंग है ये किसकी रिगार्डिंग में है? ये है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक की जो ये रैंकिंग है ये कब जारी करी गई है? ये जारी करी गई है 7 जून को। और 7 जून को ही क्यों करी है? क्योंकि 7 जून को हमारा था विश्व खाद्य दिवस। तो इसी वजह से इसी दिन हमारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग जारी की गई। इसमें बड़े राज्यों में अगर देखा जाए तो बड़े राज्यों में तो हमारा कौन है? तमिलनाडु आगे है। लेकिन अगर हम बात करें छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में हमारा गोवा आगे है। और अगर हम बात करें हमारे केंद्र शासित राज्यों में, तो जम्मू कश्मीर क्या है? शीर्ष पर है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर हमारा आगे है। तो ये थी हमारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक 2022 में भाग लेने का फैसला किया है। इस साल इसका कौन सा संस्करण है? तो यहाँ अगर देखा जाए अभी हमारा एक नौसैनिक समुद्री अभ्यास हो रहा है, कौन सा? रिम ऑफ द पैसिफिक। तो रिम ऑफ द पैसिफिक यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं रिम पैक। अब इसमें भारत भी भाग लेगा। ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक समुद्री अभ्यास है। और ये इस साल का कौन सा संस्करण है? इस साल का है ये हमारा 28वां संस्करण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। और इसका जो आयोजन कर रहा है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है यूएसए। और यूएसए कहाँ पर कर रहा है? तो इसका आयोजन कर रहा है होनोलुलु में। तो होनोलुलु में यूएसए द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है, और ये हमारा प्रशांत महासागर में होगा। और प्रशांत महासागर में होगा तो यहाँ पर अगर बात आती है, प्रशांत महासागर जो है वो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर में ही हमारा रिंग ऑफ फायर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। और भारत भी ने भी फैसला लिया है कि भारत जो है वो रिम पैक में भाग लेगा। अब भारत का कौन भाग लेगा? तो भारत का P8I भाग लेगा इस रिम पैक में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, जून 2022 में आयोजित बोलार्ड तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी एक हमारा कुश्ती कप हुआ है, तो कुश्ती कप
कुश्ती प्रतियोगिता जो है, इसमें हमारा भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भारत है दूसरे स्थान पर। और भारत ने इसमें कितने पदक प्राप्त किए हैं, तो भारत ने इसमें 12 पदक प्राप्त किए हैं। और अगर हम बात करें पहले पर कौन है, तो पहले पर है हमारा ईरान, और ईरान ने जो पदक प्राप्त किए हैं वो उसने प्राप्त किए हैं 14 पदक। तो पहले स्थान पर है ईरान और हमारा भारत है दूसरे स्थान पर, जिसने 12 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज मेडल हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें कि यहाँ देखा जाए ईरान, तो ईरान में अगर देखें तो ईरान में एक बड़ी ही फेमस जगह है, कौन सी है, रामसर। तो रामसर जो है, रामसर साइट के लिए बड़ी ज्यादा फेमस है। विश्व में आर्द्र भूमि की शुरुआत हुई थी तो रामसर से हुई थी, और रामसर कहाँ है, ईरान में है। और ईरान में ही एक हमारा पर्वत भी है, देवबंद। तो एक तो भारत में जो है वो है देवबंद सहारनपुर में, और अगर बात आती है देवबंद कहाँ है, तो देवबंद है ईरान में। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 7 जून 2022 को किसने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ज्योतिराज सिंधिया। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है, ज्योतिराज सिंधिया ने हमारी पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की है। तो भारत में पहली बार क्या लॉन्च की गई है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति, और किसने करी है, ज्योतिराज सिंधिया ने। और इन्होंने ही क्यों करी है, क्योंकि ये हमारे उड्डयन मंत्री हैं। अब इस नीति में क्या होगा, इस नीति के तहत जो हमारे 11 खेल हैं, जो 11 खेल हमारे हवा में खेले जाते हैं, उन खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। और उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए टारगेट रखा गया है 2030 तक का, कि 2030 तक जो 11 खेल होंगे हवा में खेले जाने वाले, उनको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत हमारी किसने करी है, ज्योतिराज सिंधिया, जो कि हमारे क्या है, उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो बायोटेक स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप अगर देखा जाए तो जो हमारा स्टार्टअप होता है कि कोई भी छोटी मोटी कंपनी अगर स्टार्ट करी जा रही है, जो अगर देखा जाए हमारा किसी भी बिजनेस पर्पज से या किसी और पर्पज से है, तो वो कहलाता है स्टार्टअप। अब यहाँ बात आती है बायोटेक के स्टार्टअप, मतलब इसमें 2 शब्द होंगे, एक तो होगा हमारा बायो और प्लस दूसरा होगा टेक। तो बायोलॉजी से संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए जो स्टार्टअप शुरू किया जाएगा, उसकी एक प्रदर्शनी लगी है, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो हमारा ऑप्शन सी है नई दिल्ली, और दिल्ली में ये प्रगति मैदान में शुरू की जाएगी। तो दिल्ली का प्रगति मैदान बड़ा ही फेमस है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी लग रही है, तो जिसमें बायो से संबंधित जितनी भी हमारी तकनीकें होंगी, उन सभी की प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट है अगला हमारा, चर्चा में रहा शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो शीतल षष्ठी पर्व जो है ये हमारा उड़ीसा का है, और जो शीतल षष्ठी पर्व है ये हमारा गर्मियों में मनाया जाता है। और गर्मियों में अगर देखा जाए किसको समर्पित है, तो ये हमारे शिव भगवान तथा पार्वती माँ को समर्पित है। अब जो शिव हैं, शिव ये हमारे धूप के यानी कि तांडव करते हैं, और पार्वती जो है वो वर्षा का बताती हैं। तो इसी वजह से गर्मी में ये शिव और पार्वती को समर्पित त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम है शीतल षष्ठी पर्व, और ये कहाँ का है, ये है उड़ीसा का। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 8 जून 2022 को भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास ले लिया है, ये किस खेल से संबंधित है? तो जो मिताली राज है, बड़ा ही हाईलाइट नाम है इनका, तो मिताली राज है हमारी क्रिकेट की। तो ये बड़ी ही फेमस है, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो इन्होंने जो बनाए थे, इन्होंने बनाए थे 10,000 रन। तो 10,000 रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है, वो है हमारी मिताली राज। और इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2000 का वर्ल्ड कप, 2005 का, 2007 का, 2012 का, 2017 का और 2022 का। तो इन्होंने 6 वर्ल्ड कप भी खेले हैं। और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली एकमात्र क्रिकेट की अगर कोई खिलाड़ी थी, वो भी महिला खिलाड़ी थी, ये थी हमारी मिताली राज। तो इनका बड़ा ही फेमस नाम है, और इन्होंने 155 मैचों की कप्तानी करी है, जिसमें से 89 मैचों को इन्होंने जीता है। तो ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, और क्रिकेट में इन्होंने भारत का काफी नाम रोशन किया है। तो मिताली राज किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 8 जून 2022 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को 50 आधार अंक से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अब पहले जो हमारी रेपो रेट थी, तो पहले हमारी रेपो रेट थी 4%,
इसको बढ़ाया गया तो इसको करा गया 4.4%। अब 4.4% से इसमें 0.5 की और वृद्धि करी गई है तो ये हो गई है 4.9%। तो अब हमारी जो रेपो रेट हो गई है वो हो गई है हमारा ऑप्शन डी 4.49%। अब जो रेपो रेट होती है तो रेपो रेट होती क्या है? जो रेपो रेट होती है कि आरबीआई अगर हमारा किसी बैंक को अगर लोन दे रहा है तो किस दर पे देगा? वो देगा रेपो रेट पे। और अगर बैंक आरबीआई को देगा तो वो देगा रिवर्स रेपो पे। तो रिवर्स रेपो रेट ये होती है और ये होती है हमारी रेपो रेट। अब आरबीआई ने जो बैंकों को लोन देने की दर है उसको बढ़ा दिया है, कितना? 4.9 कर दिया है। यानी अब जो बैंकों का भी लोन होगा, यानी कि जो जनता को लोन मिलेगा वो लोन भी कैसा हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो इससे महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन डी। इस समय जो वर्तमान में रेपो रेट हो गई है वो हो गई है 4.49%। तो नेक्स्ट हमारा हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, मार्च जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? तो ई था हमारा एनवायरनमेंट। और हमारा आज का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया इसका आपको आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही आप आज की हमारी पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप से या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।